हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लव एंड जू में, जहाँ मैं आपके साथ वांटेड रीलर का फोर्थ पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जीशु और वन एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं आरती की थाली पकड़कर, और मिसेस जाओ उन दोनों को देख रही होती है। मिसेस जाओ की तरफ देखती है, जो कि बड़ी ही हैरत से उन दोनों को देख रहे होते हैं। फिर वो मिसेस जाओ की तरफ देखते हैं और इशारे से पूछते ये हो क्या रहा है। मिसेस जाओ बस हंसने लग जाती है हल्के से, और मिसेस जाओ भी मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर मिसेस जाओ ऐसे करते हैं और वैन और जाओ दोनों ही अपने होश में आ जाते हैं। फिर जीशु वैन का हाथ छोड़ देता है और 2 कदम पीछे चला आता है, और वो दोनों इतना ऑकवर्ड फील कर रहे थे, इतना ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। फिर जीशु कहता है आरती दाहिनी तरफ से करी जाती है, इसे दाहिनी तरफ घुमाओ। वैन कहता है जी सर। फिर वो वैसे ही आरती करने लग जाता है। आरती के बाद वो जो पूजा की थाली होती है वो मिसेस जाओ को दे देता है। वो मिसेस जाओ कहती है आरती कैसे करते हैं वो तो सीख लिए, आप तुम सीखो कि प्रसाद कैसे लेते हो और आरती कैसे लेते हैं। वैन कहता है जी मैम। फिर मिसेस जाओ मिस्टर जाओ और जीशु को आरती देती है, और वैन बस ये सब चीज़ें जो प्रोसेस थी वो सब ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे उन्होंने आरती थी और जिस तरीके से उन्होंने प्रसाद लिया था वो सब ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। उसके बाद उन्होंने पूजा करके वहाँ से मंदिर से बाहर जाते हैं, और मिसेस जाओ वैन से कहती हैं वैन आज तो तुम आरती के बीच में आओ, कल से तुमको तैयार होकर 7 बजे यहाँ नीचे आना है, ठीक है। आरती 7:10 पे शुरू होती है। वैन कहता है जी मैम। मिसेस जाओ कहती है बेटा मैं कल ही तुम्हें आरती के टाइम के बारे में बताने वाली थी, पर मैंने सोचा कि कल तुम्हारा काम पे पहला दिन था, तुम थक गए होगे, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। पर मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने आज हमारे साथ आरती की, सच्ची बहुत अच्छा लगा। मैंने कहता है ये तो मेरा सौभाग्य है मैम। फिर वो उन दोनों की तरफ देखती है, मतलब मिस्टर जाओ और जीशु वहीं पे खड़े होते हैं। मिस्टर जाओ कहती है बात तो मैं वैन से कर रही थी ना, आप दोनों यहाँ बुत बन के क्यों खड़े हैं। फिर मिस्टर जाओ कहती है अच्छा आप बातें हो गई, आप चलिए नाश्ता कर लीजिए सब लोग। आप सब लोग बिल्कुल ही शांति में नाश्ता कर रहे होते, शांति के ऑकवर्ड साइलेंस में सब लोग बिल्कुल चुपचाप नाश्ता कर रहे थे, और मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वेंजू ना काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहे थे वहाँ टेबल पर बैठे हुए। मिस्टर जाओ साइलेंस को तोड़ने के लिए बोलते हैं वैन उनकी तरफ देखते हैं, कहते हैं जी सर। मिस्टर कहते हैं बेटा कल काम पर तुम्हारा पहला दिन था, तो पहला दिन कैसा गया। वैन को समझ नहीं पता, कहता जी मैं कुछ समझा नहीं सर। वो कहते हैं बुरा मत मानना बेटा, पर ये जो जीशु है ना, इसे ना तो अपने लिए बॉडीगार्ड चाहिए था और ना ही कोई असिस्टेंट, और मैंने बिना बताए इसे तुम्हें अपॉइंट कर लिया था, तो इसे ना करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे लगा कि मुझसे कुछ नहीं कह पाया, तो हो सकता है कि ऑफिस में तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती करे, तुम्हें बहुत सारा काम दे, तुम्हें बहुत परेशान करे, ताकि तुम खुद ही जॉब छोड़ कर चले जाओ। और ये बात सुनकर जो जीशु होता है ना, वो खाना खा रहा था और खाना उसके गले भी अटक गया था, उसे खांसी आने लग जाती है अचानक से। तो मिसेस कहती क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो मिसेस उसे पानी देती है, और वेन को ना हल्की हल्की हंसी आ रही होती है सिचुएशन देखकर, तो वो अपना होंठ को फोल्ड करे होता ताकि उसे हंसी ना आए। और फिर जीशु जब ठीक हो जाता है, तो जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तो वेन कहता है नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, सर तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही काइंड है, कल उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मिस्टर कहते हैं हाँ जीशु ने तुम्हारा ख्याल रखा था। मैं कहता है जी सर तो बहुत ही अच्छे इंसान है। और फिर वो जीशु की तरफ देखते हैं और वैन की तरफ देखते हैं, और मिसेस कहती हैं अब उसे खाना भी खाने देंगे आप, उसे ऑफिस भी जाना है जीशु के साथ। मिस्टर कहते हैं अरे हाँ सॉरी बेटा सॉरी। फिर वो सब खाना खाते हैं और मतलब नाश्ता करते हैं। उसके बाद वैन और जो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कार में जैसे ही वो दोनों बैठते हैं, जीशु वैन से कहता है तुम्हें ज़रूरत क्या थी झूठ बोलने की। वैन कहता है जी। जीशु कहता है डैड से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। वैन कहता है मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला। जीशु कहता है ये झूठ ही तो था, ये मैंने कल तुम्हारा बड़ा ख्याल रखा था, देखो तुम्हें मेरे लिए ना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैन कहता है मैंने इसमें झूठ क्या बोला था, आपने कल मेरा ख्याल नहीं रखा था, आप कल कैसे मेरे खाने के लिए फिक्र कर रहे थे। कौन सा बॉस होता है जो पहले दिन अपने एम्प्लॉय के लिए इतनी केयर दिखाता है, इतनी फिक्र करता है उसके खाने के लिए, बताइए। शुभ कुछ भी नहीं बोलता है और विंडो की तरफ देखने लग जाता है।
और वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। अब कहानी कुछ दिनों का लीव लेती है। इस बीच ना सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। बहन और साहब दोनों रोज़ ऑफिस जाते थे, वहाँ पे दोनों काम करते और वो दोनों ना एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। हालांकि बात नहीं करते थे एक दूसरे से, बहुत ही कम बात करते थे काम भर की और खाने के लिए एक दूसरे से पूछने की, और कभी कभी खाने के लिए लड़ने के लिए भी, क्योंकि वो दोनों को एक दूसरे के खाने की चिंता रहती थी, अपने नहीं। थोड़ी बहुत बहस हो जाती थी, बहुत ही थोड़ी, वरना ज़्यादा बातें नहीं होती थी इन दोनों के बीच। खासकर रीशु, वो तो बहुत ही कम बोलता था। वन तो कभी कुछ ना कुछ बोल देता था कभी कभी, लेकिन रीशु तो बिल्कुल भी बात नहीं करता था वैसे, सिर्फ काम की बात और खाने पीने को लेकर ज़्यादा बात नहीं करता था। लेकिन एक चीज़ थी, कहीं ना कहीं अब रीशु को ना वन की आदत हो गई थी। उसे वन जब आस पास रहता था तो काइंड ऑफ सुकून सा मिलता था। वो ना चाहते हुए भी वन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, उससे अटैच्ड होता जा रहा था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। हमेशा की तरह वन और जाओ दोनों ऑफिस से आते हैं, उसके बाद वन अपने कमरे में चला आता है और जीशु अपने कमरे में। पर जीशु की ना कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, जिसके लिए उसने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उसे लेकर उसे और वन को कुछ बात करनी थी, मतलब कुछ डिस्कस करना था। तो खाना खाने के बाद वो दोनों ही वन के कमरे में, मतलब सॉरी जीशु के कमरे में उस चीज़ को लेकर डिस्कस करने लग जाते हैं। अब जो चीज़ें सब फाइनल हो जाती है, सब चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो वन जाने लगता है तो वो देखता है कि जीशु के सर में ना बहुत दर्द हो रहा होता है। तो वन कहता है, क्या हुआ सर, आप ठीक हैं? जीशु कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वन, क्या तुम मेरे लिए कप कॉफ़ी ला सकते हो प्लीज़? कहता है, जी बिल्कुल सर। वन वहाँ से कॉफ़ी लेने चला जाता है और जीशु अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है। फिर तभी उसके लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन आती है, तो वो लैपटॉप की तरफ देखता है वो, और तभी घर की लाइट चली जाती है। और लाइट जाते ही रीशु की आंखें ना बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसके चेहरे से बहुत पसीना आने लग जाता है। और यहाँ सीन कट होता है, वह नीचे कॉफ़ी बना रहा था और कहता है, सैम ज़रा देखो ना ये लाइट कैसे चली गई है। सैम कहता है, जी सर अभी देख के आता हूँ। और सैम वहाँ से चला जाता है। मैंने कहता है, काफ़ी अजीब बात है, आज से पहले तो यहाँ पे लाइट नहीं गई, आज अचानक से कैसे चली गई। फिर तो खैर इतना ध्यान नहीं देता है, वो कॉफ़ी लेकर जीशु के कमरे की तरफ जाता है और जीशु का दरवाज़ा खोलता है और ये कह रहा होता है, मिस्टर आपकी वो इतना ही बोल पाता है और सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जीशु ना अपने बेड साइड टेबल के जो बेड साइड टेबल होती है उसके पास कोने में बिल्कुल खुद को हाँक करके बैठा होता है और कह रहा होता है, मुझे मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मुझे जाने दीजिए प्लीज़, मुझे प्लीज़ जाने दीजिए यहाँ से, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए यहाँ से। और वेन उसको तो कुछ समझ में नहीं आता, वो जो कॉफ़ी आता है उसके हाथ से छूट जाती है बिल्कुल शौक से। वो बस ऋषि को देख रहा होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। और इस समय हम वेन की असली पर्सनैलिटी को देख पाते हैं। वो कहता है, आशु आशु क्या हुआ है, क्या हुआ आशु? और जीशु ये कह रहा था, मुझे जान दीजिए, मुझे जान दीजिए। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। उसने ना खुद को बहुत ही टाइट हक करके रखा होता है और रो रहा होता है बहुत ज़्यादा। और फिर ना वेन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो जीशु और भी ज़्यादा डर रहा होता है और कह रहा होता है, नहीं नहीं मेरे पास मत आइएगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास मत आइए अंकल, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास मत आइए, मुझे मत चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास मत आइए। और वेन उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अब उसे बहुत रोना आ रहा था। वो कहता है, आशु आशु क्या हो गया, आशु क्या हो गया आपको, आशु प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए क्या हो गया। और जीशु तो रोए जा रहा होता है। जीशु ना अब वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है और वैन जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो वो उसे रोकने के लिए क्या करता है, अपने जो बेड साइड टेबल का जो लैंप होता है वो उठाकर वैन की तरफ फेंक देता है। लेकिन वैन पीछे हट जाता है तो ज़मीन में गिर जाता है। वो कहता है, मेरी कार मुझसे दूर रही है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास बताइए, मैं कुछ कर दूंगा आपको, मेरे पास बताइए। मैंने अब एकदम से भाग कर उसके पास आता है, उसकी दोनों आर्म्स को पकड़ लेता है और कहता है, आशु कोई नहीं है यहाँ पे, आशु आशु यहाँ मैं हूँ, मैं आपका असिस्टेंट वैन किसिंग, और कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो कहता है, नहीं छोड़िए मुझे, छोड़िए। जीशु ना वैन के हाथों को ऐसे अपनी बॉडी से झटक झटक के किस तरह से उसके हाथ से फ्री हो जाता है, जो उसने आर्म
से पकड़ा हुआ था ना, उसे आम से पकड़ा हुआ था, वो अपनी ग्रिप वहाँ से छुड़वा लेता है। तो फिर वैन उसका किस तरह उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और फिर से कहता है, आशु होश में आओ, होश में आओ प्लीज़, सिर्फ मैं और तुम हो यहाँ पे और कोई भी नहीं है, हम ही दोनों हैं और कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं यहाँ पे। यीशु तो ऐसा लग रहा है उसके कानों में वेंकटेश की बातें जा ही नहीं रही है, वो अब भी यही कह रहा था मुझे मत छुइए। यीशु ना बहुत कोशिश कर रहा होता है कि वो वेंकटेश की पकड़ से छूट जाए, उसकी ग्रिप से छूट जाए, उसका हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है। वेंकटेश ने बहुत कस के उसका हाथ पकड़ा होता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जब वो नहीं छुड़वा पाता है ना, तो वो वेंकटेश के हाथों पे ना बाइट करने लग जाता है। आप सोच सकते हैं कि जब कोई इंसान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, घबराया होता है, वो किस तरह से बाइट करता है। वो ना बहुत बुरी तरह से उसे बाइट कर रहा होता है, उसके हाथों से ना खून निकल रहा था, पर वो तब भी उसे नहीं छोड़ रहा होता है वैन। फिर वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है वैन, और यीशु भी रो रहा होता है। फिर वैन ना उसे कस के गले लगा लेता है यीशु को, और यीशु ना तब भी उसे छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी ग्रिप से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और वैन ने उसे बहुत ही टाइट हक कर रखा होता है। वो यीशु के सर पे से हाथ फेर रहा होता है, वो कह रहा था सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ बस मैं और आप है, कोई आपको हर्ट नहीं कर रहा है, कोई नहीं यहाँ पे, कोई आपको कभी हर्ट नहीं कर पाएगा, आई प्रॉमिस, कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। आशु, आशु सब ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं ना आप, सुन रहे हैं ना। और अब जो यीशु होता है वो भी धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। वैन उसके सर पे से हाथ फेर रहा होता है और कहता है मुझे तुम्हारी कसम है आशु, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत है ना, वो अगर पाताल में भी होगा ना आज, तो मैं वहाँ से भी उसे ढूंढ कर लाऊंगा, उसकी वो हालत करूँगा कि ना वो जी पाएगा ना मर पाएगा, मौत भी उसके पास नहीं आना चाहेगी। वो ये सब ना मन में कह रहा होता है और यीशु के सर पे ना हाथ फेर रहा होता है। अब यीशु काफ़ी सही हो गया होता है, मतलब शांत हो गया होता है। वो ना वैन को कस के पकड़ लेता है, मतलब जिससे वैन ने से हक कर रखा था वो भी वैन को हक कर लेता है, बस उसके पास ही बैठा होता है, जैसे उसने गले लगाया था वैसे ही रहता है। अब यीशु रो नहीं रहा होता है, बस हल्के हल्के सिसक रहा होता है, और वैन ना अभी भी उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है। और फिर कहता है आशु, जब तक वैन जिंदा है ना, साजिश को कोई हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वो दोनों वैसे ही बैठे रहते हैं थोड़ी देर तक, अब लाइट भी आ जाती है, लेकिन वो दोनों वैसे ही बैठे रहते हैं। फिर यीशु हल्के से वैन से अलग होता है और वैन ना उसके दोनों हाथ गालों पे से हाथ रखे होता है और उसके आंसू साफ कर रहा होता है। कहता है तुम ठीक हो ना आशु, तुम ठीक हो ना। और यीशु बस एक नोट करता है उसकी सहमति, मतलब बताने के लिए हाँ वो ठीक है। और यीशु वैन को देख जा रहा था, वो देखता कि वैन की आंखें भी भीगी हुई थी, वो भी रोया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी रो रो के। वो भी वैन के गालों पे हाथ रखता है, उसके आंसू साफ करता है। एंड गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय वंदे तो लिख दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगी क्योंकि मेरी आवाज़ कहीं कहीं बिल्कुल धीमी हो जाती है, बिल्कुल तेज़ हो जाती है, पता नहीं कैसे अजीब से हो जाता है वो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। सो मुझे माफ़ कर दीजिएगा एंड बाय बाय, जय वंदे।